कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश से संबंधित घटनाओं को हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम प्रकाश की घटना, प्रकाश के परावर्तन को एक बार रिवाइज करते हैं और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होता था प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन होता था यदि प्रकाश की कोई किरण पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो प्रकाश की इस घटना को हम बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। ये होता था प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश की कोई किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई थी, तो प्रकाश की घटना क्या कहलाती थी? परावर्तन। अच्छा, जो किरण आती थी उसे हम बोलते थे आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और जो परावर्तन के पश्चात वापस लौटती थी, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और इस पृथक्कारी पृष्ठ से 90 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा जो हम डालते हैं उसे कहते हैं हम अभिलंब। एक काल्पनिक रेखा होती है ये अभिलंब, और इसे एन एंड डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एंड डैश से, एन मींस नॉर्मल। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती थी उसे हम बोलते थे आपतन कोण आई, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते थे उसे बोलते थे हम आर। आर से रिप्रेजेंट करते थे। ये कोण होता था परावर्तन कोण। आई यहां पर है आपतन कोण, ठीक है। और आर हमारे पास है परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूं। क्या होता था? यदि प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है, तो प्रकाश की इस घटना को कहते थे हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये होता था प्रकाश का परावर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक है इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। परावर्तन का प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। परावर्तन के प्रकार, तो आज का हमारा टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का परावर्तन होता है? तो मेनली हमारे पास दो प्रकार का परावर्तन होता है। एक परावर्तन है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और परावर्तन का जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं विसरित या अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन के दो प्रकार हुए हमारे पास, कौन कौन सा? नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो प्रकार हुए। अब एक एक को हम डिस्कस करने वाले हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। यदि प्रकाश किरणें एक समतल पृष्ठ, जैसे कोई कांच है, दर्पण है, इस पे आपतित होंगी तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाएगी। ये जो परावर्तन है, इस प्रकार का जो परावर्तन है वह होता है नियमित परावर्तन। अच्छा, यहाँ से एक डेफिनेशन प्रिपेयर होती है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से? यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं
तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये नियमित परावर्तन हो गया। अच्छा, इस प्रकार का परावर्तन हमें वस्तुओं को दिखाता नहीं है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, इसका व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो बाइक वगैरह या फिर कार के जो साइड मिरर होते हैं उनसे कई बार रिफ्लेक्शन होके आता है और आपकी आंखों को फोकस करता है। तो वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो नियमित परावर्तन का ही उदाहरण है। जो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है जिससे आपकी आंखों पर फोकस पड़ता है, वो एक नियमित परावर्तन का ही उदाहरण है। अच्छा, ये तो हो गया नियमित परावर्तन, ये वस्तु को दिखाता नहीं है। जब आपको फोकस पड़ता है तो आप सामने वाली वस्तु को नहीं देख पाते हो। दूसरा प्रकार है अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, यदि प्रकाश की किरणें किसी अनियमित पृष्ठ या खुरदरे पृष्ठ पर, यदि प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उनका सभी संभव दिशाओं में परावर्तन हो जाता है। देखिए, यहाँ पे तो प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो आपतित किरण हो रही है वो किसी भी दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो इस प्रकार का यदि प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वो किसी भी संभव दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। अच्छा, यहाँ से डेफिनेशन क्लियर करते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी यहाँ से, यदि प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वो सभी संभव दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ, दो प्रकार का परावर्तन, नियमित परावर्तन एंड विसरित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे हमारे पास टॉपिक है परावर्तन के नियम, उसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परावर्तन के नियम। अच्छा, इस जो सारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका सभी का नोट्स जो है आपको या तो डिस्क्रिप्शन में एज ए पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप कुछ समय के लिए वेट करें और कुछ समय बाद आपको इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा साथ साथ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, नियम की बात करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, तो ध्यान दीजिए, दो नियम होते हैं परावर्तन के लिए। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होंगे। पहला नियम कहता है आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, कैसे बराबर होंगे। ये हमारा पृथक कार्य पृष्ठ होता था। यहाँ पे मैंने एक प्रकाश की ये आपतित किरण है, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा जिसे मैं कहता हूं उसे कहेंगे अभिलंब। ठीक है, और ये हो गया परावर्तित किरण। ये आपतित किरण शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये परावर्तित किरण, ठीक है, और ये हो गया अभिलंब। अच्छा, आपतन कोण क्या होता था, ध्यान दीजिए, आपतन कोण होता था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता था आई आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। परावर्तन कोण क्या होता था, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण जो है आई बराबर होगा आर के, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ये है परावर्तन का पहला नियम। यदि प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित हो रही है तो परावर्तित भी कितने डिग्री पर होगी, 30 डिग्री पर। ये नियम है, फिक्स है। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, पहला नियम है परावर्तन कोण के। सेकंड नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए, परावर्तन का सेकंड नियम कहता है आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। यह है परावर्तन का द्वितीय नियम। समझे क्या है, ध्यान दीजिए। ये दो निर्देशांकों, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक्स निर्देशांक, ये है वाई निर्देशांक और ये जेड निर्देशांक। ठीक है, तो यदि दो निर्देशांकों का एक जो समूह है, दो निर्देशांकों को मिला के तल प्राप्त होता है, तो ये नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ध्यान दीजिए क्या मतलब निकलता है इस बात से। मेरे पास ये एक बुक है जो मैंने ले ली है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये एक तल है, इसको एक्स वाई के लिए रखता हूं मैं, ये वाई मान के चलो, ये एक्स, और ये जो सामने जाएगा ये वाला जेड है, जेड हो गया, और ये एक्स है तो जेड एक्स तल हो गया ये। तो एक तल ये है और एक तल ये है, तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहां से आपतित किरण आएगी, ऐसे मैंने मान के चलो आपतित किरण आ रही है, और इससे टकरा के ऐसे लौटने वाली है, यहां से ऐसे टकरा के लौटेगी। और अभिलंब कहां डालता हूं मैं, पृथककारी पृष्ठ से ऐसे, तो क्या इस तल को टच किया, ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और यहीं पे आपने अभिलंब डाला, क्या इसने इस तल को टच किया, नहीं किया। और ऐसा ही मैं किधर करके देखो, ध्यान दीजिए। एक तल ये था, यहाँ पे इस तल को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, आपतित किरण यहाँ पे, यहां से जाएगी परावर्तित किरण, और आप अभिलंब भी यहीं पे डालोगे, तो क्या इस तल को इसने टच किया, नहीं किया। तो ये दूसरा नियम हमारे पास कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दर्पणों के प्रकार। परावर्तन जो है, मैंने बात की थी, परावर्तन ऐसी चीज से होगा जो अपारदर्शी है, ऐसी चीज से होगा जिससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें लौट जाए। यदि पारदर्शी कोई चीज है तो प्रकाश किरणें उसके अंदर एंटर करेंगी, और एंटर करेंगे तो ये प्रकाश का अपवर्तन होगा। यदि माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, यदि उसी माध्यम में टकराकर लौट रही तो क्या होगा, परावर्तन होगा। तो मेनली जो परावर्तन होता है वो दर्पणों से होता है, और हम दर्पण पढ़ने वाले हैं, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, दर्पण। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे दर्पण जो होते हैं सेकंड तरीके के वो हैं गोलीय दर्पण। हमारे पास होते हैं दूसरे गोलीय दर्पण। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पणों की। आपके घरों में जो मेनली जिसमें आप चेहरा देखते हो वो दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण की विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये हमेशा। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये प्रतिबिंब हम देखेंगे प्रकार को, वहां से क्लियर होगा। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा एक तो। दूसरी चीज, इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या है, आप अपने घर में मिरर देखिए तो आपको उसमें दाया भाग बाया दिखाई देगा, यहाँ पे जो जेब है ये इधर साइड दिखाई देगी, दाया भाग बाया दिखाई देगा, बाया भाग दाया दिखाई देगा। इस घटना को कहते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। जैसे यदि आप उसमें दर्पण में P एक लेटर लिखो तो दर्पण में जो आपको दिखाई देगा ये Q दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। यदि 108 लिखते हो आप तो यहाँ पे आपको 801 दिखाई देगा। ये होता है पार्श्व परिवर्तन, दाया भाग बाया दिखाई देना, बाया भाग दाया दिखाई देना। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है अर्थात दाया भाग बाया, बाया भाग दाया दिखाई देता है। और तीसरी बात, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर स्थित होता है जितनी दूरी पर आगे आप उसके आगे क्या रखोगे, वस्तु रखोगे। ठीक है, अब हमारे पास है दूसरे प्रकार के दर्पण। दूसरे प्रकार के दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।